8.1 क्या है? त्रिकोणमिति है। 8वां अध्याय क्या है? त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति किसे कहते हैं? बस इतना याद रखना है कि समकोण त्रिभुज की भुजाओं तथा कोनों के बीच क्या होता है? बीच संबंध स्थापित करता है त्रिकोणमिति, है ना। समकोण त्रिभुज की भुजा, ये जना समकोण त्रिभुज होता है जी, समकोण त्रिभुज में कोण क्या होता है? 90 डिग्री होता है, इसे समकोण कहते हैं। 90 डिग्री के सामने वाला भुजा को क्या कहेंगे? कर्ण कहेंगे। और कर्ण सबसे क्या होता है? बड़ा होता है। अब बाकी के लंब क्या है, आधार क्या है, कोण पर डिपेंड होगा। जना ABC अगर एक समकोण त्रिभुज है, इसमें बी कोण ची है, कोण बी 90 डिग्री है, तो AC क्या होगा? AC तो कर्ण होगा, ये तो फिक्स है। AB लंब नहीं होगा। कोण A के लिए लंब क्या होगा? तो BC होगा। और कोण A के लिए आधार क्या होगा? बगल वाला AB होगा। क्या होगा? AB। ठीक है। फिर उसी तरह से कोण C के लिए लंब क्या होगा? AB होगा। और कोण C के लिए आधार क्या होगा? AB। क्या हो, सॉरी, हाँ, BC। क्या होगा? BC, बगल वाला। कोण C के लिए आधार BC, लंब सामने वाला। ये तो हो गया लंब कर्ण। आप कहोगे कोण B से पता नहीं चलेगा ना लंब कौन है, आधार कौन है, तो ऐसा पूछबे नहीं करेगा। अब यहाँ पर परिभाषा में दिए थे, समकोण त्रिभुज की भुजाओं तथा कोनों के बीच संबंध को स्थापित करता है। तो बात करें लंब, बात करें अगर मान लो कि साइन ए, मतलब थीटा, अगर मान लो रेंडमली थीटा है, कोई कोण है, मतलब ये थीटा क्या है? थीटा कोण है, तो साइन थीटा बराबर क्या होगा? लंब बटे कर्ण। कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। और टेन थीटा बराबर क्या होगा? लंब बटे आधार। आया समझ में? मतलब ये फार्मूला होता है कि साइन जो है, साइन लंब और कर्ण के बीच को, मतलब रेशियो को बताता है। कॉस जो है आधार और कर्ण के रेशियो को बताता है। टेन जो है लंब और आधार के रेशियो को बताता है। उसी तरह सबको उल्टा होता है जी। साइन मतलब साइन किसका उल्टा होता है? कॉसेक का। कॉसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब। सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार। सब कोई व्युत्क्रम होता है ना। फिर उसी तरह से कॉट थीटा बराबर क्या होगा? आधार बटे लंब। इसको आप फार्मूला पर भी याद कर सकते हैं। ये तीन को याद होगा तो तीन को तो याद हो ही जाएगा। फार्मूला क्या है? लक अक ला। लक अक ला। लक मतलब लंब बटे कर्ण, अक मतलब आधार बटे कर्ण, और लंब बटे आधार, ये वाला फार्मूला। और उसका जस्ट उल्टा कर दो। क्या कर दो? उल्टा कर दो। और जब उल्टा हो रहा है तो हम यहाँ से फार्मूला भी निकाल देंगे। साइन थीटा बराबर 1 बटा कॉसेक थीटा। उसी तरह से कॉस थीटा बराबर 1 बटे सेक थीटा, और टेन थीटा बराबर 1 बटे कॉट थीटा। ऐसे फार्मूला भी निकाल सकते हैं। आया समझ में? इसको ये भी समझ में आया कोण ए के लिए लंब क्या होगा? सामने वाला लंब होता है और बगल वाला क्या होता है? आधार होता है। ये भी समझ गई। लिखो तो इसको तब 8.1 पढ़ाते। पहला क्वेश्चन क्या है कि त्रिभुज ABC में कोण B समकोण त्रिभुज है। मतलब एक समकोण, देखो त्रिभुज बनाने कहेगा ना त्रिकोणमिति में, तो समकोण त्रिभुज बनाना है। आँख मूंद के। और कोण B क्या है? समकोण त्रिभुज है। और AB बराबर ये है, इसी है। यहाँ पर भी ये मान सकते हैं, यहाँ भी इसी मान सकते हैं, गलत नहीं होगा। AB बराबर कितने दिया है? 24। BC बराबर कितना दिया है? 7। तो हमको पहले AC निकाल लेना है। तो AC बराबर AC कर्ण है, तो कर्ण बराबर होता है लंब स्क्वायर और आधार के स्क्वायर। कर्ण बराबर मतलब लंब के स्क्वायर बराबर कर्ण के स्क्वायर है। फार्मूला आता है ना पाइथागोरस प्रमेय, है ना। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? कर्ण के स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर जोड़
आधार के स्क्वायर, ऐसे फार्मूला होता है। तो वही लिखे, ये कर्ण है, स्क्वायर स्क्वायर के बदला क्या लिखे, इधर रूट लिखे। तो क्या होगा 24 के स्क्वायर प्लस 7 के स्क्वायर, तो 576 और प्लस 49, दोनों को जोड़ेंगे 625, मतलब 25 गुना 25, मतलब क्या होगा 25। अब हमको एक नंबर में क्या निकालना है, साइन ए और कॉस ए। तो साइन ए तो लंब बटे, फार्मूला क्या होता है लंब बटे, तो साइन ए का लंब क्या होगा, सामने वाला 7 और कर्ण कितने होगा 25। उसी तरह से कॉस ए, तो आधार बटे ए का आधार क्या होगा बगल वाला 24 बटे 25। उसी तरह से 2 नंबर बना लेना, कॉस सी साइन सी। फिर 2 नंबर क्वेश्चन देखो, चित्र इस बार दिया है, क्या दिया है, चित्र दिया है पी क्यू आर, इसका मान 12, इसका मान 13। पहले क्यू आर निकाल लो। आप देखो कर्ण दिया है, इस बार क्या दिया है कर्ण, तो क्यू आर निकालना होगा ना। तो कर्ण में से क्या करोगे, अंडर रूट 13 के स्क्वायर घटा 12 के स्क्वायर, या ऐसे लिखो कर्ण के स्क्वायर में से एक भुजा घटाओगे, पी आर का स्क्वायर घटा पी क्यू का स्क्वायर। कर्ण निकालना होगा तब जोड़ देंगे, अगर बाकी भुजा निकालना होगा तो कर्ण में से क्या करेंगे घटाएंगे। तो 13 के स्क्वायर घटा 12 के स्क्वायर, तो 13 के स्क्वायर 169 घटा 144, तो कितने होगा 25, मतलब 5 गुने 5, मतलब 5, यहाँ पर 5 आएगा। अब हमको मान क्या निकालना है, प्रश्न बोल रहा है 10p घटा क्वाट आर। 10p का सूत्र क्या होता है, लंब बटे इसका आधार, घटा आधार बटे लंब। तो p के लिए लंब क्या होगा, सामने वाला, आधार क्या होगा 12, फिर क्वाट आर, आर के लिए आधार क्वाट आर है ना, उसका आधार क्या होगा तो बगल वाला 5, और लंब क्या होगा सामने वाला। समान चिन्ह घटाएंगे तो क्या आएगा 0। ये आपका क्या हो गया आंसर। नोट करो तो इसको। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है, करा कि साइन ए बराबर कितना दिया 3/4, इसके बराबर हम फार्मूला लिखो लंब बटे कर्ण। तो मतलब लंब दिया है, क्या दिया है लंब दिया है और कर्ण दिया है। लंब कितना दिया है 3 और कर्ण कितना दिया है 4। तो निकालना क्या है आधार, तो आधार बराबर हम जानवे करते हैं कर्ण के स्क्वायर घटा लंब का स्क्वायर। कर्ण बोले तो 4 के स्क्वायर घटा 3 के स्क्वायर, 4 के स्क्वायर 16, 3 के स्क्वायर 9, मतलब क्या होगा 7। कर्ण आधार कितने होगा जी रूट अंडर 7। तो हमको निकालना क्या है कॉस ए, आधार बटे क्या होता है फार्मूला कर्ण, आधार का मान √7 बटे कर्ण का मान कितने 4। उसी तरह से हमको और निकालना 10a का मान, आधार बटे सॉरी फार्मूला क्या होता है लंब बटे आधार। तो लंब का मान कितना है 3, यहाँ 4 होगा जी ना, आधार का मान कितने होगा √7। उसी तरह से 4 नंबर है, 4 नंबर क्या दिया है 15, क्वाट ए बराबर 8। तो क्वाट ए बराबर क्या होगा 8/15, इसके बराबर हम फार्मूला लिखो, क्या फार्मूला होता है आधार बटे लंब। तो हमको निकालना कौन सी है कर्ण, हमको निकालना क्या है कर्ण। तो कर्ण बराबर क्या होगा आधार के स्क्वायर जोड़ लंब का स्क्वायर। आधार बोले तो 8 के स्क्वायर जोड़ 15 का स्क्वायर, मतलब 8 के स्क्वायर 64, 15 के स्क्वायर 225, दोनों को जोड़ेंगे तो 289, मतलब 17 गुने 17 होता है, मतलब 17 हो जाएगा। कर्ण बराबर क्या होगा 17। अब उसके बाद हमको निकालना क्या है साइन ए। साइन ए का फार्मूला क्या होता है लंब बटे कर्ण, लंब का मान 15, लंब का मान कितने 15 और कर्ण का मान कितने 17। उसी तरह से सेके निकालना है, तो आधार बटे क्या होता है सॉरी कर्ण बटे आधार, तो कर्ण का मान 17 निकला अभी जस्ट, आधार का मान कितने 8। ये आपका क्या हो गया आंसर। ऐसा ये परीक्षा में पूछेगा। उसी तरह से 5 नंबर है, 5 नंबर भी क्या दिया है सेक के बराबर कितना दिया है सेक थीटा बराबर 13/12, इसके बराबर में फार्मूला लिखोगे तो कर्ण बटे बोलो लंब। तो हमको निकालना क्या है आधार,
आधार बराबर क्या होगा 13 का स्क्वायर घटा 12 का स्क्वायर 169 घटा 144 25 मतलब 5 गुने 5 5 तो आधार क्या हो जाएगा 5। अब बाकी सभी त्रिकोणमितियां निकालना है मतलब सभी बच गया न? सेक दिया सेक के छोड़कर साइन थीटा बराबर लंब बटे आधार लंब बटे कर्ण होता है जी। तो लंब का मान 12 बटे और कर्ण का मान 13 12 बटे। अच्छा अरे ये फार्मूला गलत लग गया है नहीं आधार हो जाएगा ये कर्ण बटे आधार होता है। आप लोग बकले लो क्या फार्मूला गलत लिखे तो कहीं लिखे बोले ऐसे होगा ये कौन सी हो जाएगा ये लंब हो जाएगा यहाँ पर क्या होगा लंब हो जाएगा ये लंब का मान होगा ठीक है। तो लंब कितने हो जाएगा 5। उसी तरह से क्वास का मान निकालना है टेन का मान निकालना है क्वास का मान आधार बटे कर्ण आधार का मान 12 बटे कर्ण का मान 13 इसी तरह से निकाल लेना है ठीक है। देखो 6 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है ए और कौन बी न्यून कौन है। जैसे कि हम सबसे पहले बताए थे क्या कि किसी भी क्वेश्चन अगर त्रिभुज के बारे में बात करेगा तो कौन त्रिभुज के बारे में बात करेगा समकोण त्रिभुज में। यहाँ पर बोल रहा है कौन ए जो है और कौन बी कौन ए और कौन बी क्या है न्यून कौन तो यहाँ पर कौन सी क्या होगा समकोण होगा। तो ये बोल रहा है कौन ए और कौन बी क्या है न्यून कौन हो तो जहाँ दिया क्या है cos ए बराबर cos बी दिया है cos ए बराबर cos बी। तो हमको सिद्ध करना है कि कौन ए बराबर क्या सिद्ध करना है कौन ए बराबर कौन बी ऐसे सिद्ध करना है ठीक है। तो हम क्या करना है तो cos ए का मान क्या होगा बोलो तो cos ए बराबर आधार बटे कर्ण आधार बटे कर्ण आधार का मान कितना है ए के लिए आधार बगल वाला होगा ए सी बटे कर्ण क्या होगा ए बी। उसी तरह से cos बी बराबर इसका भी सूत्र आधार बटे कर्ण होगा तो बी के लिए आधार क्या होगा बी सी बटे ए बी कर्ण क्या होगा जी ए बी। ये समीकरण 1 मान लो इसको समीकरण 2 मान लो। तो हम जानते हैं cos ए बराबर cos बी है तो समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड से तो चूंकि जो है cos ए बराबर cos बी दिया है इसलिए हम इसको इसके बराबर कर देंगे तो ये सी बटे ए बी बराबर ए बी सी बटे ए बी और दोनों तरफ ए बी और ए बी से क्या करो गुना कर दो क्या कर दो तो कट जाएगा तो क्या बचेगा ए सी बराबर बी सी मतलब ए सी बराबर क्या हो गया बी सी। तो बराबर भुजा के सामने कौन क्या होंगे बराबर होंगे तो इसलिए जो होंगे कौन ए बराबर कौन बी यही सिद्ध करना हुआ सिद्ध हुआ। यहाँ लिख भी सकते बराबर भुजा के सामने कौन क्या होता है बराबर होता है। अब देखो 7 नंबर क्वेश्चन देखो ध्यान दो cot ए बराबर क्या दिया है cot थीटा बराबर यहाँ ध्यान दो जी 7/8 तो इसके बराबर में फार्मूला लिखोगे आधार बटे लंब। तो हमको निकालना क्या है कर्ण तो कर्ण का फार्मूला क्या होता है लंब के स्क्वायर जोड़ आधार के स्क्वायर 49 प्लस 64 रूट अंडर 100 क्या होगा 100 कर्ण बराबर 113। अब उसके बाद क्या एक नंबर प्रश्न क्या निकालना है 1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए फिर 1 प्लस cos ए इंटू 1 माइनस cos ए इसका मान निकालना। तो एक यहाँ पर मान रख दो 1 प्लस लंब बटे कर्ण होता है साइन का फार्मूला क्या होता है लंब बटे कर्ण तो लंब बटे लंब का मान 8 बटे कर्ण का मान रूट अंडर 113 फिर उसी तरह से 1 माइनस 8 बटे रूट अंडर 113 फिर 1 आधार बटे कर्ण आधार का मान 7 बटे रूट अंडर 113 इंटू खाली देखने में क्वेश्चन बड़ा है हल्का। अब एक फार्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसी तरह से ए स्क्वायर माइनस 8 बटा रूट अंडर 113 का स्क्वायर 1 माइनस 7 बटे रूट अंडर 113 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1
8 का स्क्वायर 64 बटा 113। उसी तरह से 1 का स्क्वायर 1, 7 का स्क्वायर 49 बटा 113। उसके बाद क्या करना है, लघुत्तम लेना है। यहाँ बीच में बराबर है, लघुत्तम लोगे तो 113 लघुत्तम आएगा। तो यहाँ पर कुछ नहीं, तो एक से अगर 113 में भाग दो तो 113 बारी में कटेगा, तो 113 माइनस 64। उसी तरह से 113 लघुत्तम आएगा, 113 माइनस 49। 113 में 64 घटाओगे तो 49 बटा 113, यहाँ 64 बटा 113। भाग में तो उलट जाएगा, 49 बटे 113 गुना 113 बटे 64 कट जाएगा। तो क्या आएगा लास्ट में आंसर 49 बटे 64। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। फिर 2 नंबर में क्या बोल रहा है, क्वाट स्क्वायर। सुनो जी, क्वाट स्क्वायर थीटा का मान निकालना है। क्वाट स्क्वायर थीटा का मान निकालना है। तो क्वाट का थीटा का मान कितने दिया, 7/8 का स्क्वायर कर दो तो 49 बटे क्या होगा 64। इसका भी आंसर 49 बटे। नोट करो तो। बाद क्या नंबर क्वेश्चन है, 8 नंबर। 8 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि 3 क्वाट ए बराबर कितना दिया है 4। क्वाट ए बराबर क्या होगा 4/3। और फार्मूला लिखोगे सामने तो क्या होगा, आधार बटे लंब। तो निकालना क्या है, कर्ण। तो कर्ण बराबर क्या होगा, लंब के स्क्वायर जोड़ आधार के स्क्वायर। 16 + 9 25 मतलब 5 हो गया। कर्ण बराबर क्या हो जाएगा 5। अब हमको निकालना क्या है, सिद्ध करना है। क्या करना है, सिद्ध करना है। तो LHS में क्या दिया, 1 - 10 स्क्वायर ए बटा 1 + 10 स्क्वायर ए। तो 10 का फार्मूला क्या होता है, लंब बटे आधार। तो 3/4 का स्क्वायर बटा 1 + 3/4 का स्क्वायर। तो क्या होगा, 1 घटा 9/16, 1 का जोड़ 9/16। उसी तरह से भिन्न का जोड़ करेंगे तो 16 लघुत्तम 16 घटा 9। उसी तरह 16 लघुत्तम 16 घटा 9। अच्छा यहाँ प्लस होगा जी। तो क्या होगा, यहाँ पर घटा होगा 7/16, यहाँ पर 25/16। 7/16 भाग है, भाग को गुना लिखोगे तो 16/25। तो 7 बटा क्या होगा 25। अब RHS चलेंगे, कहाँ से चलेंगे, RHS से। RHS में क्या दिया है, cos स्क्वायर A माइनस sin स्क्वायर A। तो cos का मान आधार बटे कर्ण, आधार 4 है, 4/5 का स्क्वायर घटा 3 लंब बटे कर्ण, कर्ण का मान 5 है। तो क्या होगा जी, बोलो 16/25 घटा 9/25। लघुत्तम 25 16 घटा 9 बराबर 7/25। LHS बराबर बोलो RHS। सही प्रूव्ड है। देखो LHS का मान कितना है 7/25, RHS मान कितना निकला 7/25 बराबर, इसलिए सिद्ध हुआ। नोटिफिकेशन है, कह रहा कि त्रिभुज ABC में कोण B क्या है, समकोण है। कोण B क्या है, ABC त्रिभुज है, कोण B क्या है, समकोण है। यहाँ पर B लिख दो समकोण के सामने। और उसके बाद बोल रहा है tan A बराबर 1/√3। तो फार्मूला लिखेंगे लंब बटे आधार। तो A के लिए लंब क्या होगा, A के लिए लंब 1 होगा, आधार क्या होगा √3 होगा। तो हमको निकालना क्या है, कर्ण। AC बराबर कर्ण है ना जी AC। तो क्या हो जाएगा, √3 के स्क्वायर है जोड़ 1 के स्क्वायर। √3 के स्क्वायर 3 + 1 4, 4 को 2 गुना 2 मतलब 2 आएगा यहाँ पर। अब उसके बाद 9 का 1 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि sin A cos C प्लस cos A sin C का मान निकालना। ध्यान दो, तो इसका फार्मूला क्या होगा, लंब बटे कर्ण। साइन का फार्मूला क्या होता है, लंब बटे कर्ण। ये के लिए लंब कितना आएगा 1 और कर्ण कितना है 2। फिर cos C आधार बटे कर्ण, आधार क्या होगा C का आधार ही बगल वाला 1 बटे कर्ण 2। cos A लंब आधार बटे कर्ण,
तो ए के लिए आधार बगल वाला √3 बटे कर्ण 2 साइन से कर्ण बटे लंब बटे कर्ण लंब √3 कर्ण 2 1 गुना 1 बटा 4 प्लस √3 गुना √3 3 बटा 4 लघुत्तम क्या आएगा 4 1 प्लस 3 4 बटा 4 मतलब 1 आएगा आंसर। उसी तरह से 9 का दूसरा बना सकते हैं। आप देखो 10 नंबर क्वेश्चन देखो पी क्यू कह रहा कि त्रिभुज पी क्यू आर में क्यू समकोण है। कौन पी क्यू आर क्यू क्या है क्यू समकोण है और दिया क्या है पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 मतलब पी आर देखो पी आर ही हुआ ना क्यू आर ये दिया है 25। चलो तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं पी आर बराबर क्या होंगे 25 घटा क्यू आर। पी आर बराबर क्या होगा 25 घटा क्यू आर ऐसे लिख सकते हैं। उसके बाद क्या दिया है पी क्यू ये 5 दिया है क्या दिया है 5 दिया है। तो हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे कर्ण के स्क्वायर बराबर क्या होगा पी आर के स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर पी क्यू के स्क्वायर प्लस क्यू आर के स्क्वायर। अब पी आर का मान कितने दिया है 25 घटा क्यू आर का होल स्क्वायर। ये सबसे बढ़िया क्वेश्चन है अभी 10वां क्वेश्चन बता रहे हैं सबसे बढ़िया। पी क्यू का मान कितने हैं 5 के स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। अच्छा ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर माइनस 2 है ना प्लस बी स्क्वायर बराबर 5 के स्क्वायर 25 प्लस क्यू आर के स्क्वायर खत्म हो जाएगा क्यू आर तो 25 के स्क्वायर 600 25 घटा 50 क्यू आर बराबर 25। अब देखो घटा क्यू आर उधर जाके जोड़ हो जाएगा 625 घटा 25 जोड़ में 25 नहीं जाए कौन सी में होगा घटा 25 50 क्यू आर तो 600 बराबर 50 क्यू आर। अब ध्यान दो तो 600 गुना में नहीं जाए कौन सी में होगा भाग में तो 600 बटा 50 बराबर क्यू आर। तो क्यू आर बराबर क्या होगा कटेगा 12 तो क्यू आर कितना हो जाएगा 12। तो हमको पी आर निकालना है पी आर बराबर तो हम जानते हैं 25 घटा 25 माइनस क्यू आर तो 25 माइनस क्यू आर का मान 12 तो कितना होगा 13। तो ये कितना हो जाएगा 13 यहाँ पर 13 लिख देते हैं। अब हमको निकालना क्या है साइन पी हम नहीं निकाल लोगे साइन पी बराबर लंब बट्टा कर्ण। तो लंब का पी के लिए लंब सामने वाला 12 और कर्ण कितना होगा 13 अभी निकला है। उसी तरह से 10 cos p 10 p निकाल सकते हैं। समझ में आया नोट करो तो अब पढ़ोगे तो कम बनेगा ऐसे थोड़ी होता है। देखो 8.2 में एक टेबल है और टेबल है आपको समझ में आना चाहिए कि है ना 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री की चर्चा है। इस डिग्री पर सभी त्रिकोणमितिय का मान आपको क्या करना है मतलब निकालना। जना साइन 0 डिग्री का मान क्या होगा cos 0 साइन 30 डिग्री का मान क्या होगा इस चीज को आपको क्या करना है काम करना। तो ऐसे उसका तो हम बाद में चर्चा करेंगे क्या होगा। इसके ट्रिक एक है वो हम चाहेंगे कि आप लोग को ट्रिक साइन 0 डिग्री है ना साइन 0 डिग्री का मान क्या होगा वो तो बाद में पता चलेगा। लेकिन उसके लिए एक ट्रिक है। ट्रिक क्या है कि आप चाहो तो डायरेक्ट याद भी कर सकते हो 1 2 3 4 अच्छा 0 0 1 0 डिग्री है तो 0 1 2 3 4 सब में 4 4 से भाग दे दो और सब पर क्या करा दो रूट चढ़ा दो। तो इसका जो मान होगा ना उस साइन का मान होगा 0/4 रूट अंडर 0/4 मतलब 0 डिग्री का साइन 0 डिग्री का मान 0 1/2 इसका कट जाएगा तो 1/√2 इसको कटो √3/2 ये कट जाएगा। तो आप देखो इस साइन का मान हो गया आपको cos का मान क्या होगा तो इधर से लिखो 1√3/2 1/√2 फिर ये वाला इधर आ जाएगा। फिर tan का मान लिखो तो tan थीटा बराबर होता है cos थीटा सॉरी साइन थीटा बटा cos थीटा याद कर लो साइन थीटा बटे cos थीटा। तो क्या होगा 0 कट जाएगा तो 1/√3 आई कट जाएगा तो क्या आएगा भाई 1 ऐसे कट जाएगा तो √3 वहाँ परिभाषित। आप क्या करो
अब सब उल्टा वाला जिन्हें क्वासेक का अगर निकालो क्वासेक थीटा का मान क्या होगा, तो जस्ट 0 को उल्टा अपरिभाषित, सब उल्टा करोगे 1/2 को उल्टा 2, इसका उल्टा √2, इसका 2/√3, एक उल्टा 1 उल्टा क्या होगा 1। उसी तरह से सेक के निकालोगे, सेक किसका उल्टा होता है, कॉस थीटा, 1 उल्टा 1, इसका उल्टा 2/√3, इसका उल्टा √2, उल्टेंगे तो 2, आई इसका 0 को उल्टा अपरिभाषित, मतलब 0 नीचे आएगा तो अपरिभाषित। अब क्वाट होता है 10 क्वाट किसका उल्टा, तो 10 का, तो इसका अपरिभाषित √3, इसको 1 उल्टा 1, इसको उल्टा 1/√3, अपरिभाषित को उल्टा क्या होगा 0। ये आपका हो गया टेबल, जो कि आपको बहुत अच्छा से बनाना आना चाहिए। उसके बाद 8.2 का पहला क्वेश्चन, 8.2 का पहला क्वेश्चन क्या है, दो किताब, तो कुछ नहीं है। 8.2 का पहला क्वेश्चन क्या है, देखो क्या दिया है, साइन 60 डिग्री, कॉस 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री, कॉस 60 डिग्री। साइन 30 डिग्री का मान, सॉरी साइन 60 डिग्री का मान √3 बटा, यहाँ से देख साइन 60 डिग्री का मान क्या हो गया √3/2, कॉस 30 डिग्री का मान, कॉस 30 डिग्री का मान √3/2, मान देख डाल देना है। फिर साइन 30 डिग्री का मान 1/2, कॉस 60 डिग्री का मान क्या होगा 1/2, √3 गुने √3 3/4, आप प्लस 1 गुने 3/4, तो लघुत्तम 4, 3 + 1 = 4/4, मतलब एक आएगा आंसर। फिर उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 1 का दूसरा क्या है 2, उसी तरह से बना सकते हो, सभी होगा, कैलकुलेटिव होगा, ये मानते हैं, लेकिन उतने भारी थोड़ी मिलेगा। कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, तो 2 गुने 10 45 डिग्री मान, देखो 10 इहन 10 45 डिग्री मान कितने होता है 1 का स्क्वायर। कॉस 30 डिग्री का मान, कॉस 30 डिग्री का मान क्या होता है √3/2 का स्क्वायर, माइनस साइन 60 डिग्री का मान, साइन 60 डिग्री का मान √3/2 का होल स्क्वायर, सेम चीज है, खत्म हो जाएगा, तो 2 गुने 1 = 2। इस तरह से आप बना सकते, 1 का 3 4 5 ऐसे बना सकते, बना लोगे, नोट करो तो टिप बताते हैं, ठीक है, क्या बताते हैं, ऑब्जेक्टिव 2 का पहला ऑब्जेक्टिव, आई एग्जाम में पूछेगा ऑब्जेक्टिव, ठीक है। करा 2, देखो 2 10 30 डिग्री बटा 1 + 10 स्क्वायर 60 डिग्री, बोलो 10 30 डिग्री का मान क्या होता है 1/√3, 10 60 डिग्री का मान, अच्छा 30 है, तो क्या होगा 1/√3 का होल स्क्वायर, तो क्या होगा 2/√3, नीचे क्या होगा 1 + 1/3, लघुत्तम लेंगे, नीचे हम लघुत्तम लेंगे तो क्या आएगा 3 + 1/3, लघुत्तम आएगा जी, तो 2/√3, भाग को गुना करेंगे तो 3 ऊपर चल जाएगा, 4 नीचे आ जाएगा, 2 दूनी 4, और √3 बार में कटेगा तो √3, और √3 किसका मान होता है, या तो 10 60 डिग्री या तो क्वाट 30 डिग्री का मान क्या होता है √3 होता है, तो यही दोनों में से कोई आंसर होगा। अब 2 नंबर क्वेश्चन देखो, 2 का पहला 2 का दूसरा, 1 - 10 स्क्वायर 45 डिग्री, 1 + 10 स्क्वायर 45 डिग्री, तो 1 - 10 45 डिग्री मान 1 होता है, 1 + 1 तो 0/2, तो 0, और 0 डिग्री मान का किसका होता है साइन क्या 0 तो 0 है डी नंबर में, 0 आंसर। 2 का तीसरा नंबर कह रहा है कि साइन 2a = 2 साइन a कब होता है, जब a का मान जो है 0 डिग्री होगा ना, जब a का मान क्या होगा 0 डिग्री, तो देखो बराबर हो जाएगा, अगर 0 डिग्री यहाँ रखोगे तो साइन गुने 2 में अगर 0 से डिग्री से गुना करोगे तो 0 डिग्री, और 2 गुना साइन 0 डिग्री, तो इसका 0 = 0 ना, तो मतलब कि ये मान कब बराबर होगा, जब साइन का मान कितना डिग्री होगा, सॉरी एंगल का मान 0 डिग्री होगा, तब बराबर होगा। उस तरह से 2 का 4 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है 2 का 4 यहाँ बता देते, ठीक है, कि 2 10 30 डिग्री बटा 1 - 10 स्क्वायर 30 डिग्री, तो 2 गुने 10 30 डिग्री का मान √3, 1 - 1/√3, 1 नंबर जैसे है वैसे ही
3 नंबर है, यहाँ पर खाली क्या कर दिया, माइनस कर दिया। तो क्या होगा, नीचा लघुत्तम 3 आएगा, 3 घटा 1, तो बोलो 2/√3। हम भाग को गुना करेंगे तो 3 ऊपर चल जाएगा, 2 से 2 खत्म, √3 बारी में घटेगा। 3 को क्या लिखोगे बताओ, 3 को √3 गुना √3 लिखोगे तो √3। यहाँ क्या हुआ था 1 नंबर, नीचा में 2 था ना, √3/2। अरे 2 यहाँ पर था जी, तो इसका मान क्या होगा, तो साइन 60 डिग्री या कॉस 30 डिग्री। यहाँ पर होगा या तो टेन 60 डिग्री या तो क्वाट 30 डिग्री का मान क्या होगा, √3 होता है। ऐसे होगा, नोट करो तो। ये क्वेश्चन नंबर 3 जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है 10a + b बराबर √3 दिया है। तो √3 10a में √3 किसका मान होता है, बोलो। ये दिया है ना जी, ये दिया है, प्रश्न में दिया है। तो √3 किसका मान होता है 10 में, 10 60 डिग्री का मान होता है। a + b बराबर क्या होगा, अच्छा 10 के बराबर है तो एंगल के बराबर होगा। इस समीकरण फर्स्ट, फिर प्रश्न से चल रहे हैं। फिर बोल रहा है 10a - b बराबर 1/√3। तो 10 जो है a - b बराबर 1/√3। 10 में किसका मान होता है, 10 30 डिग्री का मान होता है। तो 10 के बराबर है तो एंगल के बराबर होगा, तो a - b बराबर क्या होगा, 30 डिग्री। समीकरण 2। तो लिखेंगे समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड से, है ना। तो फर्स्ट जोड़ने पर है ना, ऐसे लिखो, प्लस कर दो, a + b बराबर क्या होगा 60, a - b बराबर 30। जोड़ने पर क्या होगा, 2a बराबर 90। तो बोलो 2a बराबर 90, तो a बराबर 90/2, 45 वाले में कटेगा ना, तो a बराबर क्या होगा 45। अब समीकरण 1 में लिखेंगे, समीकरण फर्स्ट में a का मान रखने पर, तो a + b बराबर कितना है 60 डिग्री। a का मान 45 निकला, b का मान निकालना है, तो b बराबर 60 घटा 45, तो b बराबर क्या होगा, बोलो जी 15 डिग्री। ये आपका आंसर, ये बोला, ये आपका आंसर। आया समझ में, a और b का मान निकल गया। नोट करो तो। क्वेश्चन है, आपको 8.3 पढ़ने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको फार्मूला देखना पड़ेगा। तो फार्मूला क्या होता है, साइन माइनस थीटा, तो क्या होगा कॉस थीटा। तो कॉस माइनस थीटा क्या होगा, साइन थीटा। उल्टा होता है, 10 - थीटा क्या होगा, क्वाट थीटा। तो क्वाट 90 - थीटा क्या होगा, 10 थीटा। उसी तरह से सेक 90 - थीटा तो क्या होगा, cos1 थीटा। क्या होगा, cos1 थीटा। तो उसी तरह से cos1 90 - थीटा क्या होगा, सेक थीटा। तो सबसे पहली बात है, एक में से एक ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा आपको, 6 प्रश्न है ना, ये जो 6 सूत्र है ना, इसे पूछ देगा sin 90 - थीटा बराबर डैश, ऑप्शन देगा, तो आपको मारना है। तो उसी तरह से 8.3 का क्वेश्चन नंबर पहला क्या बोल रहा है, साइन 18 डिग्री बटा कॉस 72 डिग्री, किसका मान क्या होगा, 1 होगा। आपको पता ही 1 होगा, तो कैसे होगा तो यो देख लो। तो इसको क्या लिखोगे, साइन 18 के क्या लिखोगे, 90 - 72। ये एक ही को चेंज करेंगे, 2 को पद है तो एक ही, इसको cos 72 नहीं रखने रहो। तो साइन 90 - थीटा, साइन 90 - थीटा क्या होता है, cos थीटा। तो cos 72 और cos 72 कट फिट के क्या आएगा आंसर 1। उसी तरह से सभी बनेगा। 3 नंबर बता देते हैं, क्या कर रहा है, cos 48 डिग्री और माइनस साइन 42 डिग्री। तो cos 48 के क्या लिखोगे, cos 90 - 42। अब कितने होगा यहाँ पर देख लो, चोरी कर लो, साइन 42 जो एक देता है, तो cos 90 - थीटा क्या होगा, बोलो साइन थीटा और साइन 42 घट के 0 आएगा। तो इसका कट के क्या आएगा, यहाँ घट के क्या आएगा 0 आएगा। उसी तरह से 2 नंबर बना सकते हो, 2 नंबर सिद्ध करना है। तो LHS से, LHS में क्या है, 10 48 डिग्री, 10 23 डिग्री
टेन और टेन 67 डिग्री। ठीक है, तो टेन, अब 4 गो पद है ना, तो 2 गो पद क्या करो, 2 को चेंज कर दो। क्या हुआ जी, 10 90 माइनस 42 48 क्या लिखोगे 42, फिर 10 23 को क्या लिखोगे 90 माइनस 67, और फिर 10 42 को सही रख दो और 10 67 को ऐसे ये लिख दो। 10 90 माइनस थीटा क्या होता है क्वाट 42, और फिर 10 42 को इसके साथ लिखो, फिर 10 90 माइनस थीटा क्वाट 67, फिर 10। एक बात जान लो, 10 किसका उल्टा होता है, देखो 10 थीटा बराबर हम बोले थे ना क्वाट थीटा के बराबर होता है, तो अब बात करें 10 थीटा इंटू क्वाट थीटा का मान क्या होगा, बट्टा में जाए गुना होगा जी 1, तो इसका मान क्या होगा 1 गुने 1 बराबर 1, यही ना रहे जैसा, यही प्रूफ हो गया। इसी तरह से आप दूसरा बना सकते हैं, क्या बना सकते हो दूसरा, 2 का दूसरा, ये नोट करो तो 3 नंबर क्वेश्चन क्या है, खरा कि 10, ध्यान दो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 10 2a बराबर क्या दिया है जी क्वाट a माइनस 18 डिग्री, एक रो क्वाट में बदल दो तब एक मान निकालना, तो 10a को क्या लिखेंगे क्वाट 90 माइनस 2a बदल के लिख दोगे, और क्वाट a माइनस 18 डिग्री, ये रेशियो के बराबर है तो एंगल के बराबर होगा, आपको ये चीज याद हो जाना चाहिए। यहाँ पर आते थे ना तो रिया नाम के रिया बोलती थी सर जी इसके बाद हम बोलेंगे, बोलो क्या बोल रहा है, तो सर जी रेशियो के बराबर है तो एंगल के बराबर, उसको इतना पता था, उसको भी पूछोगे तो बता देगी। तो 90 बराबर a प्लस माइनस में उन्हें जाए क्या होगा 2a, घटा 18 इन्हें जाए क्या हो जाएगा तो 3a बराबर क्या होगा 108, a बराबर 108 बटा 3, तो a बराबर क्या होगा 36। अब उसी तरह से 4 नंबर क्वेश्चन देखो, करा कि 10a बराबर क्वाट b, तो उसी तरह से बना दो, कैसे लिखोगे 10a को क्या लिखोगे क्वाट 90 माइनस, या इसको नहीं रहने उसको बदल दो कि 10a बराबर क्वाट 90 माइनस b, तो सॉरी 10 क्वाट को बदलेंगे तो 10 होगा, तो 10 के बराबर a बराबर क्या होगा 90 माइनस b, a प्लस b बराबर 90, यही सिद्ध करना है। प्रूव्ड। 5 नंबर क्वेश्चन देखो, उस तरह से करा कि उसी तरह से 4 हाँ सेक 4a दिया है, सेक 4a बराबर क्या दिया है क्वा सेक a माइनस 20 डिग्री, ठीक है, तो सेक को क्या लिखोगे क्वा सेक 90 माइनस 4a बराबर क्वा सेक a माइनस 20 डिग्री, तो क्वा सेक के बराबर तो इसे नहीं बना सकते हैं a माइनस 20 डिग्री, एक उन्हें भेज दो 20 डिग्री बराबर a प्लस 4a, 110 बराबर 5a, तो ये बराबर क्या होगा 110 बटा 5, 22 बारी में कटेगा, ये बराबर क्या होगा 22 डिग्री, ये आपका आंसर। नोट करो तो इसको जल्दी समझ। तब 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ABC त्रिभुज के अंतः कोण है, तो दिखाइए कि साइन BC बराबर, दिखाना क्या है सिद्ध क्या करना है, लिखो सिद्ध करना है साइन B प्लस C बटा 2 बराबर cos A बटा 2, यही सिद्ध करना है। चूंकि जो है ABC त्रिभुज मतलब कोण ABC त्रिभुज के अंतः कोण है, कौन है अंतः कोण है, तो क्या होंगे इसलिए कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री। अब BC देखो एक साथ है ना जी, BC क्या है एक साथ है, तो B प्लस C बराबर 180 माइनस A। अब 2 से भाग दिया है तो 2 से भाग दे दो, दोनों तरफ 2 से क्या करो भाग दे दो, तो B प्लस C बटा 2 बराबर 180 बटा 2 घटा A बटा 2, अलग अलग करके लिखे ना। अब दोनों तरफ क्या कर दो ये लड़की, दोनों तरफ जया लगाने पर, जया मतलब साइन लगाने पर, तो क्या होगा
साइन बी प्लस सी बटा 2, यहाँ लगा था ना साइन जी, तो इसीलिए लगाए। तो इधर क्या होगा साइन, अच्छा 90 बटा 2, सॉरी 90 आएगा, तो 90 माइनस ए बटा 2, तो साइन ये सही रह जाएगा। इसका तो फार्मूला नहीं होता है, इसका होता है साइन 90 माइनस थीटा, क्या होता है कॉस थीटा ए बटा 2। यही प्रूव्ड करना है, प्रूव्ड। साइन नोट करो तो कौन सी 7 नंबर। अच्छा पल्लवी बोल रही कि 7 नंबर बताइए। अरे कुछ नहीं करना है 7 नंबर में, करा कि हाँ 7 नंबर में क्या करा कि साइन 67 cos 75 को 0 से 45 डिग्री के मान के रूप में लिखना। जना साइन 67 है ना, cos प्लस cos 75, तो साइन 67 के क्या लिखोगे साइन 90 माइनस थीटा, cos 75 को क्या लिखोगे 90 माइनस 15, तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा, देखो तो 0 से 45 के बीच में हुआ, साइन 15 डिग्री आपका ही 7 नंबर। नोट करो तो